सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। तो मित्रों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 17 2022-23 कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का यह मॉडल पेपर है, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने इस मॉडल पेपर में संकलन किए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तथा अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। शुरू करते हैं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो 70 अंक का होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर शेर मैसूर के नाम से जो जाने जाते हैं हैदर अली, टीपू सुल्तान, शाह जफर, शिवाजी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा साथियों हैदर अली। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में सबसे पहले विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति का जो शुभारंभ है मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? आंसर है दिल्ली, अमृतसर, पटियाला, लखनऊ। तो यहाँ पर जो सही आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है साथियों 4 नंबर क्वेश्चन। कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? तो यहाँ पर जो जल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध हैं वह है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी के 70% भाग पर जल हैं। इसी वजह से पृथ्वी को जल ग्रह तथा नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। कानून की नज़र में सभी लोग, यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा बराबर हैं। कानून की दृष्टि से सभी लोग बराबर हैं। नेक्स्ट 6 नंबर। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष। यहाँ पर आपको 18 वर्ष करना है। नेक्स्ट है लोहा, मैंगनीज, क्रोमाइट खनिज हैं। तो यहाँ पर ये जो लोहा, मैंगनीज, क्रोमाइट तीनों जो खनिज हैं धात्विक खनिज हैं। नेक्स्ट 8 नंबर। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं वे कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में करना है आपको प्राकृतिक संसाधन। इस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। 1 नंबर में बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा का हमने ये पहले से मिलान करके यहाँ पर दे रखा है। बिरसा मुंडा का संबंध है झारखंड से। तो यहाँ पर एकदम सही हमने पहले से ही मिलान कर दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पूरे देश की सबसे बड़ी न्याय प्रदान की जो करने की अदालत है वो सर्वोच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट है 3rd नंबर। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है तथा इसकी जो खंडपीठ है वह जयपुर में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 1919 में हुआ था, अमृतसर के अंदर, जो पहले क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो मुख्य थे वह थे जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज था। नेक्स्ट साथियों सही या गलत बताएं। तो यहाँ पर जो सही गलत का आपको बताना है। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। तो एकदम सही आंसर है महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। नेक्स्ट 2 नंबर। मुद्रा व्यवस्था दक्षिणी भारत में लागू की गई। तो यह भी एकदम सही है। नेक्स्ट विद्यार्थियों 3 नंबर क्वेश्चन। भारत में सरकारी स्कूलों में धार्मिक उत्सव मनाया जाता है। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार की ओर से पूरी तरह से विद्यालयों में यानी सरकारी स्कूलों में पाबंदी है, धार्मिक उत्सव नहीं मनाया जा सकता। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। भारत में न्याय प्रदान करने का सबसे अंतिम न्यायालय उच्च न्यायालय है। तो यह बिल्कुल ही सरासर गलत है, क्योंकि भारत में जो न्याय प्रदान करने का सबसे जो अंतिम न्यायालय है वह सर्वोच्च न्यायालय हैं, जबकि राज्य के अंदर जो सर्वोच्च संस्था होती है वह उच्च न्यायालय होता है। नेक्स्ट साथियों 9 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? तो इसका आंसर है यूरोपीय कंपनियां भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखती थी। यूरोप के बाजारों में भारतीय सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि की जबरदस्त मांग थी। वह भारत में सस्ती कीमतों पर यह चीज़ें खरीद कर वापस यूरोप में जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेचती थी। इसी व्यापारिक संभावना के कारण
यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? तो उत्तर होगा ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने निम्न समस्याएं थी। 1 नंबर पॉइंट देखते हैं, घुमंतु काश्तकारों के लिए कम पानी तथा सूखी मिट्टी वाली जमीन पर हलों की मदद से खेती करना आसान नहीं था। यहाँ पर आएगा हलों की मदद से खेती करना आसान नहीं था। नेक्स्ट 2 नंबर, हलों की मदद से खेती करने वाले घुमंतु काश्तकारों के खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। नेक्स्ट 3rd नंबर, अच्छी उपज नहीं होने पर उन्हें लगान चुकाने में दिक्कत आती थी। नेक्स्ट साथियों 11 नंबर क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्या था? प्रश्न नंबर 11, रॉलेट एक्ट क्या था? तो आपको रॉलेट एक्ट की जानकारी होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन की एक मिसाल था। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919, तारीख ध्यान रखना, 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को लागू करने दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध हुआ। रॉलेट एक्ट को कानला कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम रेल कब और कहाँ चली थी? तो इसका आंसर है, राजस्थान में प्रथम रेल आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा के बीच में 1874 में चली थी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का उद्देश्य बताइए। तो राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। नेक्स्ट साथियों 14 नंबर क्वेश्चन, खनिजों के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, खनिजों के मुख्य प्रकार 2 हैं, एक धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में धातु के रूप में पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से आग्नेय तथा कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धात्विक तथा अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज में कौन कौन से आते हैं? लोहा, तांबा, चांदी, मैंगनीज, ऑक्साइड, इसके कुछ उदाहरण। धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, लौह खनिज तथा अलोह खनिज। नेक्स्ट है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में कोई धातु नहीं पाई जाती, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, कोयला आदि। यह खनिज मुख्य रूप से अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थल बताने आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो इसके स्थलों में रणथंभौर अभ्यारण्य, पिछोला झील, नक्की झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, उदय सागर, शिल्पग्राम, सिरोही का प्रसिद्ध माउंट आबू, अजमेर की पुष्कर झील, चित्तौड़गढ़ में मैनाल जलप्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल आदि प्रमुख हैं। तो यह राजस्थान के प्रमुख जो पर्यटन स्थल है, इनकी जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के मानचित्र में कोई 5 स्थान दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको राजस्थान के मानचित्र में 5 स्थान दर्शाने। ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जैसे अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, दौसा तथा बांसवाड़ा, इसमें से आपको 5 करना है। तो ये आपको अलग से इसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा मानचित्र का, उसमें आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों, आपको पेपर कैसा लगा? अगर पेपर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, तब ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। साथियों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 6 से लेकर के 10 तक संपूर्ण मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे, आप एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।